हेलो बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर दो कविताएं दी गई हैं जो उनकी दो कविताओं के संग्रह से ली गई है, जिनमें पहली है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। कविता के बहाने कविता में कवि कुंवर नारायण ने अपनी कविता की तुलना चिड़िया, फूल और बच्चे से की है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार चिड़िया के उड़ने, फूल के महकने और बच्चे के खेलने की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार कविता लिखने की भी कोई सीमा नहीं होती। दूसरी कविता बात सीधी थी पर में कवि एक सीधी सादी बात को भी जटिल बनाने और फिर उसे सरल करने के प्रयास में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहली कविता, कविता के बहाने का अर्थ। कवि कुंवर नारायण कविता की तुलना चिड़िया से करते हुए कहते हैं कि कविता एक उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी उड़ान भरती है। कवि बताते हैं कि चिड़िया को कविता की उड़ान के बारे में नहीं पता, वो कविता की ऊंचाइयों को नहीं जानती। चिड़िया तो केवल बाहर भीतर इस घर और उस घर तक ही उड़ान भर सकती है, लेकिन कविता की उड़ान का क्षेत्र सीमित नहीं है। कविता कल्पना के पंख लगाकर पूरी दुनिया में उड़ान भर सकती है। इसकी उड़ान असीमित होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक अच्छी कविता केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वो कविता पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। दूसरे काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है। कवि कहते हैं कि कविता भी फूलों की ही तरह खिलती है। जिस प्रकार फूल अपने समय पर खिलते हैं, उसी प्रकार कविता भी खिलती है। कवि के अनुसार फूल नहीं जानते कि कविता किस प्रकार खिलती है। फूल हर जगह खिलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं और उनके खिलने से वातावरण में जो चारों ओर खुशबू फैल जाती है, उनके मुरझा जाने के बाद वो खुशबू गायब हो जाती है। लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं है। वो हर जगह खिलती है, लेकिन कभी मुरझाती नहीं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि कविता का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, जो हमेशा लोगों को प्रभावित करता रहता है। कविता जब विकसित होती है, फिर कभी घटती नहीं है। वह अपने भावों की खुशबू से हमेशा लोगों के दिलों में खुशबू बिखेरती रहती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने और खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता। इस काव्यांश में कवि ने कविता को एक छोटे बच्चे के समान बताया है। कवि कहते हैं कि कविता भी एक खेल के समान है। जिस तरह बच्चों के अलग अलग खेल होते हैं, उसी तरह कविता भी अलग अलग शब्दों का खेल खेलती है। बच्चे घर के बाहर भीतर, इस घर से उस घर ऐसे खेलते रहते हैं मानो सभी घर उनके लिए एक ही हो। उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती। वो हर किसी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। कवि के अनुसार बच्चों की कल्पनाओं की तरह कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती हैं। इसीलिए कवि ने कविता और बच्चों दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित है और दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरी कविता, बात सीधी थी पर। इस कविता में कवि ने स्पष्ट और सरल भाषा के प्रयोग पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी कविता लिखी तो उसके भाव बिल्कुल सीधे और सरल थे, जो उनके सुनने वालों और पढ़ने वालों को समझ आ जाने चाहिए थे। उनके कहने का यह अर्थ है कि कवि अपनी बात को एक कविता के माध्यम से अपने पाठकों के सामने रखना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने सोचा कि भाषा को थोड़ा और अलग रूप दिया जाए। और जैसे ही उन्होंने भाषाई प्रभाव जमाने की कोशिश की, तभी उन्होंने कविता में बात की सरलता को खो दिया और उनकी कविता और भी ज्यादा कठिन बन गई, जिसे उनके पाठकों को समझने में दिक्कत हो रही थी। वो समझ गए थे कि उनकी कविता में भाषा की कठिनाई के कारण कविता में एक टेढ़ापन आ गया था। कवि जो बात अपनी कविता के माध्यम से
लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे। अपनी बात को पाठकों तक और आसानी से पहुंचाने के लिए कवि ने कविता में थोड़ा और बदलाव किया, जिससे कविता का भाव लोगों की समझ में सही से आ सके और वह भाषा के इस उलटफेर के जंजाल से मुक्त हो सके। लेकिन कवि को इसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। भाषा के बदलाव के साथ साथ उनकी बात या भाव और भी अधिक जटिल हो गए और उन्हें समझना और भी अधिक मुश्किल हो गया। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि वह अपनी सारी मुश्किलों को धैर्य से समझने के बजाय उसे पेच से कसता चला गया, यानी भाषा के जाल में और अधिक फंसता चला गया। कवि को अपनी मुश्किलों को पहले समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा और उसे और भी अधिक कठिन बना दिया। फिर कवि को उन लोगों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी जो उन्हें देख रहे थे और उन्हें शाबाशी दे रहे थे। कवि के कहने का ये अर्थ है कि ये बात उन्हें बहुत देर से समझ आई कि उनकी कविता पढ़ने वाले लोग उनकी कितनी तारीफ करते हैं, उनकी वाहवाही किया करते हैं। लेकिन पेंच रूपी बात को ज्यादा कसने के चक्कर में पेंच बेकार ही हो गया। कहने का ये अर्थ है कि भाषा के जंजाल में फंसकर कवि ने अपनी कविता को और भी ज्यादा कठिन बना दिया। कवि को कहीं न कहीं इस बात का डर था कि कहीं अपनी बात को ज्यादा घुमाने से बात की अहमियत ही खत्म ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ। अब कविता अपने बोल बोल तो रही थी, लेकिन सही मायने में वो अपने सही अर्थ को खो चुकी थी। कवि कहते हैं कि अब वो अपनी कविता को ठीक करते करते हार मान चुके हैं, जिस कारण उन्होंने अपनी बात को कील की तरह उसी जगह ठोक दिया है। उनके कहने का ये अर्थ है कि जब वह हर तरह से बदलाव करने पर भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सके, तो कवि ने अपनी कविता को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह पेंच को अंत में ठोक दिया जाता है। यानी उनकी कविता अब जैसे थी उसे वैसे ही रहने दिया। जो बाहर से दिखने पर तो कविता जैसी लगती थी, लेकिन अंदर से उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों की ताकत नहीं थी। जब कवि अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सके और कह नहीं सके, तब बात ने एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? उनके कहने का ये अर्थ है कि अच्छी बात को कहने के लिए और अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा और सही शब्दों का भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसे समझने में आसानी होगी। ओके बच्चों, तो ये थे दोनों कविताओं के अर्थ। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।